यह मछली पकड़ने, नाव चलाने व खेती करने वाली जाति है, परंतु इस जाति का विश्लेषण करना बहुत कठिन है क्योंकि यह एक ओर बिंद और दूसरी ओर मल्लाह जाति के साथ मिश्रित है। जनगणनाओं में इन जातियों को एक दूसरे की उपजाति के रूप में अंकित किया गया है। विलियम क्रुक के अनुसार केवट जाति की उत्पत्ति कैवर्ता से हुई है, जो संस्कृत के क अर्थात पानी तथा वृत्ति अर्थात व्यवसाय से बना है। इसका अर्थ है पानी पर आधारित जीवन। एक अन्य मत के अनुसार कैवर्त का तात्पर्य निम्न स्तरीय व्यवसाय से है तथा कुछ लोगों के मतानुसार कैवर्त को दास के रूप में लिया गया है और इनकी उत्पत्ति निषाद पिता तथा अयोग्वी माता से हुई मानी जाती है। उनकी यह संतानें नाविक के कार्य में लग गईं। इनकी उपजातियों में मल्लाह, बिंद, श्रावस्ती के बाथम, गोडिया, घोघ, खरबिंद, खरोट, चाई, तियर, सोरहिया, मुरियारी है। मल्लाह जाति की भांति यह भी अपने को निषाद जाति के वंशज मानते हैं। इनकी तरह की 296 जातियां हैं। इनके संबंध बिंद, चाई, खरबिंद, खरवार, कोटिया, लुनिया, मल्लाह तथा कुछ लोग कछवाहा, सोमवंशी तथा स्थानीय नाम अग्रवाल, अहरवार, अयोध्यावासी, कनपुरिया, जैसवार, मघिया, माथुर, पछवाहा, सरवरिया, श्रीवास्तव कहने लगे हैं। श्री छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन में केवट, मल्लाह, चाई, सोरहिया, बाथम को एक ही शीर्षक में लिखकर वर्णित किया गया है। इसका मुख्य पेशा नदियों में नाव चलाना, नाव में माल ढोना तथा एक घाट से दूसरे घाट तक सवारी उतारना और उनसे उतराई लेना, बड़ी बड़ी झीलों, नदियों व तालाबों में मछली का शिकार करना रहा है। समुद्र के किनारे के स्थानों पर यह लोग समुद्र में मछली का शिकार करते हैं तथा कुछ कृषि कार्य भी करते थे। यह लोग सदियों से सामान्यतया नदियों, झीलों, तालाबों के किनारे बसते चले आ रहे हैं। मछली पकड़ने की भी खुली छूट थी। यह इनका कस्टमरी राइट था। वर्तमान में नदी नालों पर पुल बन जाने के कारण व जलाशयों की नीलामी पद्धति से इनके व्यवसाय छिनते चले गए। दयनीय आर्थिक दशा के कारण यह नीलामी में भाग नहीं ले पाते हैं। यह नदियों के किनारे बालू व मोरंग बेचकर भी अपनी जीविका चलाते रहे हैं, परंतु यह व्यवसाय भी अब ठेकेदारी प्रथा में इनसे छिन गया। यह मात्र दैनिक मजदूरी पर उक्त कार्य करते हैं। वास्तविक लाभ किसी और को मिल रहा है। वर्षा ऋतु की बाढ़ से भी यह लोग काफी प्रभावित होते हैं। यह रोज कमाते रोज खाते हैं। मछलियों का शिकार न मिलने से भी इन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। नदी, नालों एवं तालाबों से जुड़ी यह जाति प्रदेश के कोने कोने में किसी न किसी नाम से फैली है। प्रदेश में जहां जहां नदियों का फैलाव है, यह जाति उसके दोनों किनारों पर बसी हुई है। नदियों से हटकर कुछ परिवार आजीविका की खोज में अन्य स्थानों पर भी जाकर झीलों और तालाबों के आसपास के गांवों में बस गए एवं मछली पकड़ना व मजदूरी, कृषि कार्य व ठेला लगाना या अन्य सामग्री बेचना प्रारंभ किया है। केवट जाति के लोग ग्राम में एक तरफ समूह के रूप में निवास करते हैं। यह अधिकांशतः नदी के किनारे के क्षेत्रों में रहते हैं। यद्यपि इनके गांवों में अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, परंतु इनके आवास नदी की तरफ एक समूह में होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनके गांवों में सभी जातियां जैसे यादव, ब्राह्मण, चमार, धोबी, नाई, पासी आदि जातियां रहती हैं। परंतु इनके घर पासी, नाई, धोबी आदि दलित जातियों के समीप होते हैं। सवर्ण जातियों के आवास इनसे अलग हैं। इनके मकान अधिकांशतः बहुत ही छोटे, गंदे, अस्वास्थ्यकर तथा झोपड़ीनुमा एक कमरे वाले होते हैं। घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं तथा छतों पर छप्पर होते हैं या फिर लकड़ी व मिट्टी की बनी होती है।
जनपद बांदा व मिर्जापुर में छप्पर के स्थान पर खपरैल भी पाए गए। इनके आवासों में अलग से रसोई नहीं होती है। उसी एक कमरे में एक किनारे भोजन बनाते हैं तथा उसी में रहते सोते भी हैं। किचन में अंधेरा रहता है क्योंकि रोशनदान नहीं होते हैं। मुख्य दरवाजा से उजाला जाता है। वर्षाकाल में नदी किनारे वाले क्षेत्र में लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप से इनके घर उजड़ जाते हैं। एक दो कोठरी में पूरा परिवार रहता है। प्रायः जमीन पर ही सोते हैं। प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक नहीं है। मछुआ आवास योजना के अंतर्गत कुछ परिवारों को एक कमरे का पक्का आवास अनुदान से निर्मित कराया गया है। ग्रामीण परिवारों द्वारा यह बताया गया कि नई बहू के आ जाने पर लकड़ी या बोरी का पार्टीशन बनाकर एक अलग भाग उसे दे दिया जाता है। घर चौकोर होते हैं। इस जाति के लोग अधिकांशतः काले, सांवले, आदिवासियों जैसे होते हैं। शरीर गठीला होता है। औसत ऊंचाई वाले होते हैं। केवट जाति की महिलाएं धोती साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पहनती हैं। बहुत पहले महिलाएं लहंगा, चुन्नी व कमीज पहनती थीं। बांदा जनपद में महिलाएं आज भी लहंगा कमीज पहनती हैं। शेष सभी सामान्य लोगों की तरह का पहनावा पहनती हैं। छोटी लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं व कुछ बड़े होने पर सलवार कुर्ता पहनती हैं। विवाह के बाद धोती, ब्लाउज ही पहना जाता है। पुरुष वर्ग धोती, कुर्ता, बनियान, लुंगी पहनते हैं तथा लड़के पायजामा पहनते हैं। पांवों में जूता व चप्पल पहनते हैं। घरों में सामान्य कामकाज के समय व खेतों में काम हेतु जाने के समय नंगे पैर ही जाते हैं। जाड़ों में ऊनी कपड़ा का उपयोग दयनीय दशा के कारण नहीं कर पाते हैं। इनके कपड़े व बिस्तर सामान्यतया गंदे व सस्ते पाए गए। जाड़ों हेतु गर्म बिस्तर बहुत कम होते हैं। आभूषण का चलन बहुत कम है। विवाहित स्त्रियां मंगल सूत्र अवश्य पहनती है। इसके अतिरिक्त यथाशक्ति कानों में बाला, झाला, नाक में नथ या लौंग, पैरों में पायल या बिछिया, हाथ में अंगूठी पहनती हैं। पहले केवट महिलाएं गिलट, जस्ता व तांबा का ही गहना पहनती थीं। शहरों में कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। उनके स्वर्ण आभूषण जैसे गले का हार, जंजीर, नथ आदि होती है जिन्हें वे विशेष अवसरों पर पहनती हैं, परंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। प्राचीन काल में महिलाओं के पास गले का कंठा, हसूली, हाथों में कड़ा व किहुनी में टड़िया, कमर में करधनी, पैरों में कड़ा व लच्छा, पैर की अंगुलियों में बिछुआ तथा हाथ की अंगुलियों में अंगूठी रहती थी। माथे में बिंदिया तथा कानों में तरकी पहनी जाती थी, परंतु समय परिवर्तन के फलस्वरूप व समुचित आर्थिक संसाधन के अभाव में वर्तमान में यह सब फैशन समाप्त हो गया है। जनपद बांदा में आज भी महिलाएं गिलट के खोखले कड़े, हाथ में कड़े हगुली पहने हुई पाई गई। बांदा के ही एक महिला ने यह बताया कि शादी के समय मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ, झाला आदि पहनते हैं। पुरुष वर्ग सामान्यतया जेवर नहीं पहनते हैं। यह जाति मांसाहारी है। मछली इनका मुख्य भोजन है। विलियम कुक के अनुसार यह लोग कछुआ व घड़ियाल भी खाते हैं। इनकी जाति के कुछ लोगों ने आज भी कछुआ व घोंघा खाने की बात बताई। घर के बच्चे व बड़े सदस्य नदी में मछली पकड़ने जाते हैं। वह खाते भी हैं और बेचते भी हैं। विशेष अवसरों व वैवाहिक उत्सवों में भी अब शाकाहारी भोजन बनता है। मांसाहारी होते हुए भी यह मछली ही अधिकांश खाते हैं। सुअर का गोश्त इस जाति के लोगों द्वारा नहीं खाया जाता है। बकरा या मुर्गी खा सकते हैं। दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम भोजन करते हैं।
अधिकांशतः सब्जी रोटी खाते हैं। दाल व चावल कभी कभी बनता है। सब्जी में मछली, आलू, लौकी, कद्दू, भुइयां, तरोई आदि प्रमुख हैं। दोपहर का खाना 1-2 बजे व रात्रि का खाना लगभग 10 बजे खाते हैं। भोजन चूल्हे पर बनता है व सब्जी सरसों के तेल में पकाई जाती है। सामान्यतया पुरुष पहले भोजन करते हैं। भोजन घर के अंदर खाया जाता है, परंतु पुरुष वर्ग कभी कभी बाहर खुले क्षेत्र में भोजन करते हैं। बच्चे बाहर ही खाना खाते हैं। अक्सर बड़े लोग खाना एक साथ खाते हैं। खाना बनाने, परोसने वाली महिला सबसे बाद में खाना खाती है। सभी को भर पेट खाना मिल जाता है। बचे हुए भोजन को मिट्टी की बनी डहरी में अथवा जमीन में बने गड्ढे में रखकर मिट्टी के बने ढक्कन से बंद कर दिया जाता है, जिससे कुत्ता, बिल्ली से बचाव रहता है। शहरों में अधिकांशतः लोग चाय पीते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में चाय कभी कभी ही रिश्तेदारों के आने पर बनती है। खाना बनाने से पूर्व महिला को स्नान करना आवश्यक नहीं है। इनका कहना है कि हम लोग मजदूर वर्ग हैं। सुबह जल्दी खाना बनाकर काम पर निकल जाते हैं। अधिकांशतः लोग रोज तंबाकू खाते हैं। कुछ लोग बीड़ी पीते हैं। महिलाएं भी बीड़ी, तंबाकू का सेवन करती हैं। अधिकांश देशी शराब पीते हैं। कुछ परिवार चोरी छिपे देशी शराब बनाते व बेचते हैं। नदी के किनारे महिलाएं व बच्चे शराब पीते हैं और बेचते भी हैं। कुछ नशे के आदी लोग मछली पकड़ने के बहाने दिन भर नदी के किनारे नशे में धुत रहते हैं। इस प्रकार जहां एक ओर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं दूसरी ओर मछली पकड़ने का कार्य भी नहीं कर पाते हैं। महिलाएं, बच्चे भी शराब पीते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशतः अशिक्षित परिवार पाए गए। आज भी बच्चे पढ़ने के बजाय मछली पकड़ने व नदी के किनारे घूमते पाए जाते हैं। कुछ बच्चे पशु चराने का भी कार्य करते हैं। शिक्षा की ओर रुझान नहीं है। शिक्षा ग्रहण न करने का मुख्य कारण गरीबी है, अतः शैक्षिक खर्च का बोझ नहीं उठा सकते हैं। पुरुष कुछ पढ़े लिखे हैं, परंतु स्त्रियां बिल्कुल ही अशिक्षित है। अधिकांशतः परिवार एकाकी है। नवविवाहिता शीघ्र ही अलग रहने लगते हैं। इनके परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात पिता या पुरुष का स्थान महिलाओं से ऊंचा होता है। किसी भी गंभीर मामले में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों से राय मशविरा करके ही निर्णय लिया जाता है। बच्चे व बड़े पुरुष वर्ग मछली पकड़ने जाते हैं। इनमें से एक सदस्य महिला या लड़की मछली बेचने निकलती है। शहरों में ठेकेदारी प्रथा है, अर्थात बेचने का कार्य केंद्रित है। यह बच्चे अपनी मछली लेकर विक्रय अड्डे पर जाते हैं और वहीं ठेकेदार को बेचते हैं। ठेकेदार इनसे सस्ते दर पर मछली लेता है। यदि इन बच्चों को रास्ते में फुटकर खरीदार मिल जाते हैं तो भी वे मछली बेच लेते हैं। नाव चलाने की प्रथा अब कम हो गई है, अतः अब यह लोग मजदूरी करना या बांध बनाना, जाल बनाना आदि कार्यों को अपनाए हुए हैं। यह कार्य घर के सभी वयस्क सदस्य करते हैं। मछली पकड़ने का कार्य सामूहिक रूप से भी करते हैं। बाद में सभी लोग हिस्सा बांट कर लेते हैं। उपजाति गोत्र एवं कुल, इस जाति के लोगों को गोत्र की जानकारी नहीं है। कुछ लोग अपने को कश्यप गोत्र का कहते हैं। पूर्वी जिलों में यह अपने को मल्लाह की उपजाति कहते हैं तथा यह बिंद से भी जुड़े हैं। उपजाति के बारे में विलियम कुक के मतानुसार स्थान स्थान पर केवट जाति को मल्लाह, बाथम, गोड़िया, बिंद, बनिया, घोघ, खरबिंद, खरोट, निषाद, चाई, तियर, वथवा, सोहरिया, मुरियारी आदि कहा गया है।
इनमें वर्हीगोत्रीय विवाह होता है। बाथम केवट अपने को इन सबसे शुद्ध व उच्च मानते हैं। जाति का परंपरागत व्यवसाय नाव चलाना व मछली मारना रहा है, परंतु बाद में मुसलमान जाति के लोग भी इस कार्य में आ गए। इसके कारण इनके व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कोलार में बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बनाना प्रारंभ हुआ, जिसके कारण भी इनका व्यवसाय बंद होता गया। इसके साथ ही रेल व राजमार्ग बन जाने से नदियों के रास्ते से माल वाहन कार्य पूर्णतया लुप्त हो गया। इन घटनाओं के फलस्वरूप यह जातियों नदियों के किनारे कृषि कार्य, बालू, गौरंग खादान एवं मजदूरी में लग गए। अंग्रेजी शासनकाल में ही राजमार्ग एवं रेल मार्ग के पुल बनने से नदी के दोनों विचारों की इनकी कृषि भूमि भी छिन गई और इन्हें उस जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला, क्योंकि यह जमीन इनके नाम नहीं लिखी थी। कुछ लोगों के नाम जमीन के कागजात थे, उन्हें मामूली मुआवजा दिया गया। शहरों एवं गांवों में पक्के मकानों के निर्माण में बालू व मोरंग की खपत बढ़ने से इनके खादान में ठेका प्रथा प्रारंभ हो गई। ठेकेदारी धनाढ्य लोगों के पास रहती है और यह उसमें मजदूरी करते हैं। इनके पास जमीन व पुश्तैनी व्यवसाय का अभाव होता गया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप इनके आर्थिक जीवन का क्रम बदलता गया, अर्थात नाव चलाना कम हुआ तो कृषि कार्य करने लगे, परंतु नदी के किनारों की जमीन छिन जाने के कारण मात्र मछली पकड़ना, बेचना व मजदूरी ही इनके आर्थिक जीवन की आधारशिला रह गई। इनकी जाति की जनसंख्या बढ़ने व परिवार विघटित होने के फलस्वरूप अधिकाधिक परिवार एक ही क्षेत्र में मछली हेतु जाने के फलस्वरूप मछलियों की प्रति परिवार हिस्सेदारी कम होती गई, जिससे इनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। अतः इसकी पूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यवसाय अपनाया गया। वर्तमान में कुछ लोग नाव चलाने का कार्य करते हैं। शेष लोग मछली पकड़ना, बेचना, बांध बनाना, जाल बनाना, कृषि मजदूरी तथा ठेले पर सब्जी बेचने का कार्य करने लगे हैं। यह लोग नदियों के किनारे या आस पास अपने निवास के गांवों में मक्का, खीरा, ककड़ी, तरबूज, गोभी, बैंगन आदि सभी प्रकार की सब्जियों उगाते हैं। फर्टिलाइजर व नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह लोग मजदूरी भी करते हैं। काम करने वालों को 12 महीने कार्य मिल जाता है। जनपद बांदा व मिर्जापुर में यह लोग जंगली लकड़ी काटकर बेचते हैं। इनकी महिलाएं गोबर इकट्ठा कर कंडे बनाकर शहरों में बेचती हैं। गिने चुने लोगों के पास खेती है। उनकी हैसियत कुछ अच्छी है। शेष लोग तंगी जिंदगी जीते हैं। यह हिंदी भाषी है, परंतु इनकी कुछ विशेष संकेत भाषा भी होती है। इनमें कई तरह की क्षेत्रीय भाषाएं जैसे मुंडारी, संथाली या मल्लाही भाषा प्रचलित है। यह भाषा यही लोग अपने में समझ पाते हैं, परंतु अब यह मिश्रित भाषा बोलते हैं। पूर्वी क्षेत्र में भोजपुरी, अवधी का मिश्रण है। इस जाति की महिलाओं में गोदना प्रथा पाई गई। पूर्व में 100% महिलाएं गोदना गोदवाती थी, परंतु अब यह चलन कम होने लगा है। महिलाओं द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि गोदना विवाहित होने का प्रमाण है। कुंवारी लड़कियां गोदना नहीं गुदवाती हैं। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि हम हाथ, पैर, ठुड्डी या अन्य अंगों पर आभूषण की प्रतिपूर्ति मानकर गोदना गोदवाते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण आभूषण नहीं बनवा पाते हैं। आभूषण के स्थान पर गोदना गोदवाकर सुंदरता बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत यह लोग अपना अथवा पति का नाम या कोई फूल या गहनों का चित्र अंगों पर गोदवाते हैं। गोदना दोदने हेतु लिलगोदनी औरतें कभी कभी गांवों का चक्कर लगाती हैं। वे अन्य गांवों की होती है। यह मेले में जाकर भी गोदना गुदवा लेती है। इनके जातीय देवता नाथू बाबा, महानदी व सैलानी, कालूवीर, कोयला बाबा, लहुरा देव, मसान, मरीडी, पांचों पीर, मनसा देवी हैं।
इनकी तथा अपनी नाव की यह पूजा करते हैं। इनमें अधिकांशतः त्रिलोकीनाथ की कथा प्रचलित है, जो यह स्वयं पढ़ लेते हैं या इसी जाति का व्यक्ति कथा करता है। कुछ लोग कार्यदेव को भी अपना गृह देवता मानते हैं। काली की पूजा प्रत्येक दूसरे वर्ष करते हैं, जिसमें बकरे की बलि देते हैं और फूल चढ़ाते हैं। यह गीत को खींचकर गाते हैं। देवी गीत या कुल देवता का प्रार्थना गीत मल्लाही राग में गाया जाता है, जिसे मल्लाही या केवटी राग कहते हैं। कुछ नदी के किनारे ताश के पत्ते खेलते हैं, तीज त्योहार पर भजन कीर्तन व गीत गाकर मनोरंजन करते हैं। यद्यपि मिश्रित जनसंख्या वाले ग्रामों में रहते हैं, यह लोग अपने समुदाय में ही घुलमिल कर रहते हैं। इनके निवास आमतौर पर निम्न स्तरीय जातियों के समीप ही है। नाई धोबी द्वारा इनके घरों में सामान्य तौर पर कार्य नहीं किया जाता है। जनपद बांदा में बताया गया कि यह मुसलमान नाई से बाल कटवाते व शादी बारात में मदद लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य जाति के लोग भी इनके घरों में खाना नहीं खाते हैं, न ही अपने घरों में आमंत्रित करने पर इन्हें अपने पास बैठाकर खाना खिलाते हैं। अन्य जाति के लोग भी इनसे मिश्रित नहीं हो पाते हैं। वे इनकी बस्ती को एक अलग नाम देते हैं, जैसे केवट मोहल्ला, केवटरा, केवटान या केवठिया आदि। यह मछली खाने वाली जाति है। यह सभी तरह की मछली खाते हैं। विलियम कुक के अनुसार कुछ लोगों का यह कहना है कि यह लोग कछुआ व घड़ियाल भी खाते हैं। देशी शराब पीते हैं। विलियम कुक के अनुसार इनका स्तर तेली व कोयरी के समान था। मछली खाने के कारण इन्हें समाज में अति निम्न स्तरीय माना जाता है। शहरी क्षेत्रों में शादी विवाह के अवसर पर इनके घरों में सभी जाति के दोस्तगण पूरी, सब्जी, मिठाई ग्रहण करते हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः लोग इनके घरों में भोजन नहीं करते हैं। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि प्राचीन काल में यह अपनी नावों पर शवों को रखकर बीच धारा में प्रवाह करते थे। अब पर्यावरणीय रोग के कारण यह नहीं होता है। इस कार्य के कारण भी इन्हें निम्न स्तर का माना जाता है। इन्हें जनपद बस्ती में विमुक्त जाति, पूर्व अपराधशील जाति की श्रेणी में रखा गया है। यह चमार जाति भंगी, होम से उच्च है, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, कुर्मी से निम्न है। यह मछुआ समुदाय की सभी जातियों व बेलदार, मुसहर, मझवार, तुरैहा को अपने समकक्ष बताते हैं।